we will practice more questions. In this video, find AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि थर्ड टर्म जो है 16 है, लेकिन जो सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो विच इज इक्वल टू 12. सो A3 is 12. So A3 is equal to A plus 2D. Sorry, 16th. 16th is equal to A plus 2D. And seventh term exceeds the fifth term by 12. So A plus 6D minus A plus 4D is equal to 12. तो 2D is equal to 12, D is equal to 6. अब हमें आ गई है D की वैल्यू 6 आ गई है. अब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, D की वैल्यू 6 है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन. 16 is equal to A plus 2 6. सो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड AP. अब हमें AP की सीरीज़ निकालनी है. AP हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें 4 गिवन है, जो डिफरेंस है हमारा 6 है. तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4. 4 में हम 6 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा. इसमें 10 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा और सो ऑन. तो दिस इज कॉल्ड AP सीरीज. Our next question is, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अब हमें 1000 जो है डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म का. अब हम क्या सपोज करेंगे, इन फर्स्ट A1 फर्स्ट टर्म, D हमारा है कॉमन डिफरेंस, इन सेकेंड AP A2 को उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इसलिए हमने फर्स्ट में भी D सेम लिया, स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है, सेकेंड में भी हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है. अब फर्स्ट AP A100 A plus 99D. In second AP A2 plus 99T. According to the question, जो difference between 100 term of first and second AP is 100 is given. So A1 plus 99D minus A2 plus 99D is equal to 100. तो हमें given है A1 minus A2 is equal to 100. Then we need to find the difference between 1000 term of first and second AP. So A1000 is equal to A1 plus 999T और दूसरे का हम लेंगे now the difference between A1000 minus A1000
इज इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. So cancel out A1 माइनस A2. अब हमें पहले इक्वेशन में दे रखा था A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100. सो A1000 माइनस A1000 is equal to 100. The difference between the 1000 term is 100. Now, let us suppose we need to find nth term from the end. अब हमें end से nth term निकालनी है. अभी तक हम स्टार्टिंग से nth term फाइंड आउट कर रहे थे. अब हमने nth term निकाली है, end से nth term निकालनी है. उसका एक फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1D, जिसके अंदर L जो है हमारा लास्ट टर्म है. अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें गिवन है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP. अब हमने 253 ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, मतलब ये एंड टर्म है, इससे हमने 20th टर्म निकालना है. तो अब इसके अंदर हमारा L इज हाउ मच गिवन, दैट इज 253. तो हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है. तो L माइनस n माइनस 1D 253 माइनस 20 माइनस 1, और हमें इसका जो डिफरेंस गिवन है वो हाउ मच 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5. सो पुट दिस वैल्यू 5 की हम इसके अंदर पुटअप करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे. which is equal to 158. Our next question is, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, prove that m plus nth term is of an AP is equal to 0. अब हमें mth term जो है वो n term के equal है. So अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. अब सारे D की वैल्यू को हम इकट्ठे ले लेंगे. m स्क्वायर है माइनस MD और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस ND है. तो हम लेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस n D इज इक्वल टू a n माइनस m. अब हमने a वाले वैल्यूज़ को हमने एक जगह सेपरेट कर लिया. अब इसके अंदर हमने m माइनस n को कॉमन ले लिया. ये यहाँ पर अब हमें n माइनस m दे रखा है. हमें m माइनस n निकालने के लिए हमने नेगेटिव नंबर को बाहर लेना पड़ेगा. So a plus m plus n minus 1D is equal to 0. We have to prove that m plus nth टर्म जो है प्रूफ करना था कि वो 0 के इक्वल है. तो हमने इसको 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया. Our next question is, if pth term of an AP is Q and qth term is P, show that rth term is P plus Q minus R. अब हमें AP गिवन है इज इक्वल टू Q के इक्वल है
और जो ए क्यू है वो हमें पी दे रखा है। सो हेयर ए प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्यू, और हेयर ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू पी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम सेकेंड पुट अप करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। Then we will get P minus 1 minus Q plus 1 अब P माइनस Q दोनों तरफ है तो हम इसको कट कर देंगे। D की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब पुट D की वैल्यू चाहे अदर 1 में डालें या 2 में डालें टू गेट A। सो A प्लस, अभी हम यदि D की वैल्यू -1, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। A की वैल्यू आ गई हमारी P प्लस Q माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, आर्थ टर्म निकालना है। तो ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी। अब A की वैल्यू हमें गिवन है P प्लस Q माइनस 1 प्लस आर माइनस 1, डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे P प्लस Q माइनस 1 प्लस +1 माइनस आर। सो -1 + 1 कट गया, P प्लस Q माइनस आर। तो हमारा आर्थ टर्म आ गया P प्लस Q माइनस आर। Our next question is, if mth term of an AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, show mth term is 1। अब हमें mn टर्म फाइंड आउट करना है कि 1 है। अब हमें गिवन है am इज इक्वल टू 1 बाय n और an इज इक्वल टू 1 अपॉन में m। अब am हमें 1 बाय n दे रखा है, तो 1 बाय n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस लाइक दिस, a प्लस n माइनस 1d। अब सब्ट्रैक्टिंग first from 2। तो हमारी वैल्यू जो निकलती है यहाँ पर n माइनस एम, n माइनस एम कॉमन हो गया, तो d की वैल्यू हमारी 1 अपॉन में mn आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू हम इक्वेशन चाहे 1 में डालें चाहे d में सेकेंड में डालें। सो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू निकलेगी।
ए की वैल्यू आ गई हमारी 1/mn। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई। अब हमने mnth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू पुट अप करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द वैल्यू इज 1। सो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि mn टर्म इज 1। नाउ कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। इसी तरह हम और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो।